इस महान भारत देश में ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं जिनकी सुंदरता अद्भुत व अनुपम है। ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस तीर्थ का प्राकृतिक वातावरण और सुंदरता हर किसी को लुभा जाती है। यहाँ विराजमान भगवान महावीर स्वामी की अत्यंत मनोरम प्रतिमा के साथ साथ अन्य प्रतिमाएं भी आकर्षक और अतिशय संपन्न हैं। इसलिए तीर्थ दर्शन के लिए वर्ष भर यहाँ भक्तों का आवागमन लगा रहता है। इस तीर्थ की चमक पूरे विश्व में फैल रही है, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि इस तीर्थ के प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्त शिरोमणि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज हैं। गुरुदेव की कृपा इस तीर्थ पर इतनी है कि जितनी एक गुरु की अपने शिष्य के प्रति होती है, और गुरुदेव के 2024 के चातुर्मास हेतु घोषणा समारोह का भव्य आयोजन भी इसी तीर्थ पर 9 जून को संपन्न हुआ। इस आयोजन में कोटा, झालरापाटन, इंदौर, भवानी मंडी, पिड़ावा, मांगी तुंगी, सुसनेर, जयपुर आदि अनेक स्थानों से गुरुदेव के परम भक्त पधारे। सभी के मन में केवल एक ही आशा थी कि गुरुदेव का चातुर्मास उनके नगर में हो जाए। लेकिन चातुर्मास कहाँ होना है, ये तो आचार्य श्री के दीक्षा गुरु गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज ही जानते थे। सभी जगहों के गुरु भक्तों ने विशेष उत्साह दिखाया, लेकिन कोटा वालों का उत्साह देखने लायक था। इस दिन कोटा से 400 से ज्यादा गुरु भक्त यहाँ पधारे और सभी का उत्साह और गुरु के प्रति भक्ति दर्शनीय थी। तो आइए प्रारंभ से आरंभ करते हैं इस प्रस्तुति को। इस आयोजन में शामिल भक्तों की अपार भीड़ को देखते हुए गुरुदेव ने सभी को अपना मंगल आशीर्वाद दिया और कहा कि सभी भक्त मेरे साथ कार्यक्रम स्थल चलें और अपनी भावनाएं वहीं व्यक्त करें। गुरु आदेश को शिरोधार्य कर सभी कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। सभी गुरु भक्तों की है अभिलाषा, हमारे नगर में हो चौमासा का नारा पूरी तपोभूमि में गुंजायमान हो रहा था। और कोई बड़ा श्रीफल बनाकर लाया था तो कोई गुरुदेव के उपदेशों की तख्तियां बनाकर लाया। सभी किसी न किसी रूप से अपनी गुरु भक्ति दिखाकर गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। सभागार पहुंचने के बाद गुरुदेव मंचासीत हुए और चेतन जैन निमोड़िया जी ने संचालन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो, पूज्य गुरुदेव से कहता हूं कि आपका चतुर्मास कहीं भी हो, ये जितने गुरु भक्त यहाँ बैठे हैं, आप जहां जाएंगे ये गुरु भक्त भी आपके पीछे। मैं कोटा के सुप्रसिद्ध गायकार परम आदरणीय सिक्कर चंद जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आज का मंगलाचरण गुनगुनाकर इस सभा को आगे बढ़ाए। आदरणीय सिक्कर चंद जी, जय। चंदन श्री शीतलता देता, चंदन श्री शीतलता देता, दर्श तुम्हारा है गुरुवर, स्नेह सुधा का सागर अमृत मंगल पावन है गुरुवर, मंगल पावन है गुरुवर। अमृत है अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में गंगा जल। अमृत है अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में गंगा जल। दिव्य तपस्या ऐसी गुरुवर, सबको कर देती निर्मल। मंगलाचरण उपरांत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। ये मांगलिक क्रिया सभी समाज के अध्यक्षों द्वारा संपन्न कराई गई। दीप प्रज्वलन के बाद गुरुदेव ने सर्वप्रथम कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को ये अवसर दिया कि वे मंच पर आकर अपने मनोभाव सभी के समक्ष रख सकें। हो, वहाँ पे हो। मतलब ये हमारी छोटी सी विनती है कि इतने साल हो गए, जब मैं छोटी सी थी गुरुदेव तब आए थे कोटा, अब इतने साल हो गए इंतजार करते करते, भक्ति करते करते। प्लीज गुरुदेव आ जाइए, अब कोटा आ जाइए। बच्चों ने बड़े ही सुंदर भाव व्यक्त किए, जिन्हें सुनकर गुरुदेव भी प्रसन्न हुए और तत्पश्चात अपने भाव व्यक्त किए। लंबे अरसों के बाद में कर रहा हूं, क्योंकि 3 चातुर्मास मैंने कर्नाटक में किए,
सीधे सीधे मैं गोमटेश्वर गया, चातुर्मास कर लिया। 2 चातुर्मास मैंने भोज में किए, तीर्थ बनाया, वहां से यहाँ आया। 2 चातुर्मास मैंने तपोभूमि में किए, पिछला चातुर्मास मैंने पुष्पगिरी में किया। 6 चातुर्मास ऐसे निकले। तो ऐसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं। मैं बोल देता था कि इस साल चातुर्मास यहाँ पर हो जाएगा। इस बार क्या है कि बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया, बार बार आ रहे महाराज से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन निश्चित करके सबके सामने उस साल का चातुर्मास घोषित कर दिया जाए। तो इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पहले कार्यक्रम मैंने बड़ौदा में रखा था। बड़ौदा में था चातुर्मास घोषणा समारोह। तब मैंने भरूच चातुर्मास की घोषणा की थी और मैंने भरूच में चातुर्मास किया था। तो चातुर्मास तो होता ही है, हर साल होता है। मेरे लिए चातुर्मास कोई नया नहीं। क्यों? क्योंकि तो मैं हर साल चातुर्मास करता हूं। चातुर्मास आप लोगों के लिए नए होते। यदि हमारे गुरुदेव के चातुर्मास हमारे नगर में होगा तो निश्चित तौर पर हम 4 महीने उनके सानिध्य में रह करके धर्म लाभ तो लेंगे ही लेंगे, उनकी तन मन से सेवा करते हुए पुण्य का लाभ भी प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए चातुर्मास मैं कहीं चातुर्मास करूं, जैसा कि चेतन ने कहा कि गुरुदेव आप कहीं भी चातुर्मास करो, हम वहां पर आएंगे। चेतन बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन जहां मैं चातुर्मास करूंगा वहां पर तुम चातुर्मास में 4 बार आ सकते थे। कितने बार आ सकते? 4 बार। हर महीने 1 बार आ जाओ। तुमको ज्यादा ही तुम्हारी इच्छा तो 8 बार आ जाओगे। पर वहां पर 4 महीने के 120 दिन तो नहीं आ पाओगे। लेकिन जहां चातुर्मास होता है वहां के लोग 4 महीने के 120 दिन में 240 दिन अपनी उपस्थिति उपलब्ध करवाते हैं। गुरुदेव के कल्याणकारी वचनों को सुनने के बाद सभी क्षेत्र के पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे एक-एक कर मंच के समक्ष आएं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए गुरुदेव को चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट करें। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के 2024 का चातुर्मास मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र करो श्रीफल समर्पयामि ते स्वाहा। प्रार्थना है, विनती है, हे गुरुदेव आप हमें आपका चातुर्मास दे जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। करवत निवेदन है गुरुदेव बोलो कि आप चातुर्मास करें। दिल में नाम तेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। हम सबकी अभिलाषा है कि 2024 का चातुर्मास 8 साल बीत चुके हैं और आप उस तीर्थ को कम से कम जिस तीर्थ को आपने बनाया है उस तीर्थ को देखने के लिए आपका मंगल आशीर्वाद, आपका मंगल चातुर्मास 2024 का छोटा गिरनार में हो, यह हम सबकी अभिलाषा है। परम पूज्य आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज राजस्थान के कोटा शहर में चातुर्मास हेतु चातुर्मास हेतु श्रीपाल निपाते आपके चरणों के मार्ग धरती पर पड़ेंगे तो कोटा में मंडाना के पास गुरुधाम तीर्थ क्षेत्र का निर्माण भी होगा। गुरुदेव अरुण सागर जी महाराज जी के साथ कोटा में चातुर्मास किया था 96 के आसपास। उसके बाद केवल एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था गुरु दीक्षा महोत्सव। और आचार्य पद बनने के बाद, गुरुदेव का आचार्य पद मिलने के बाद अगर पहला चौमासा अगर होगा और वो चौमासा जब कोटा में होगा तो राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में उसका नाम होगा। पिछले वर्ष कोटा में कोई चातुर्मास नहीं हुआ, जबकि कोटा में 4-4 चातुर्मास होते हैं। कोटा वाले जरूरत से ज्यादा प्यासे हैं। महाराज जी हमारे चेतन जी कह रहे कि चाकसू में छोटे गिरनार में इन्होंने कराया था
ये कोटा जयपुर के भी हैं, बापू नगर के भी हैं, इनकी भावना बहुत अच्छी है। ये जहां भी लगते हैं मन से लगते हैं और आपके तो परम भक्त हैं। हम जहां चतुर्मास करेंगे आप वहीं ये हाजिर हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुदेव हमारे लोकेश जी की और यतीश जी की तो परम इच्छा है सही कि आचार्य श्री का चतुर्मास कोटा में हो। इनकी दिल्ली तमन्ना महाराज जी, एक धड़कन में लिखा हुआ है कि आचार्य श्री का चतुर्मास कोटा में हो। महाराज जी इन्हीं की इच्छा नहीं है, जो यहाँ भक्त आए सब मन से आए हैं, मन से आए हैं, रात नहीं चल के आए हैं, आपके चतुर्मास के लिए ही आए हैं और कोई मकसद किसी का नहीं है। और देखो गुरुदेव ने तो कोटा के जस्ट ऊपर श्रीफल और ये कोटा नीचे, इसके ऊपर गुरुदेव आपका मंगल कलश है, तो ये भी इंडिकेशन करता है आपने ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान 108 प्रख्यात सागर जी महाराज के चरणों में 2024 चतुर्मास तपोभूमि में हो श्रीफल निपाते। इस भव्य समारोह में बोली के माध्यम से कुछ पुण्यशाली गुरुभक्त परिवारों का चयन भी किया गया, जिन्हें गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र भेंट करने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, ये वो दुर्लभ अवसर होते हैं जिन्हें परम गुरुदेव प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुदेव के दर्शन करना और उनके वचनों को सुनने का अवसर तो सभी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन गुरुदेव के समक्ष आकर उनके चरणों को प्रक्षालित करने का और उन्हें ज्ञान के उपकरण शास्त्र भेंट करने का विशेष अवसर तो परम सौभाग्यशाली गुरु भक्तों को ही प्राप्त होता है। इनके ही जीवन से हो मेरा जीवन संचार, गुरु का चरणों तक बहुताप मिटाए रे, आचार्य प्रज्ञा सागर जी के चरण पखारे रे। आनक मेरे कंठ बिराजो सुंदर गम की दाता, रगला जग हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रगला जग हमारी जय जिनवाणी माता। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में अतिथि सम्मान परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है और जैन संस्कृति में भी इसका निर्वहन विशेष रूप से होता आ रहा है। तपोभूमि क्षेत्र के पदाधिकारियों ने भी चातुर्मास निवेदन के लिए दूर दूर से पधारे परम गुरु भक्तों का मान रखा और वात्सल्य के साथ उनका स्वागत अभिनंदन कर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। आनंद की महायात्रा है, व्यक्ति आनंद लेता रहे, बस मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि जिंदगी रोते रोते तो ये गुजर ही रही है। जितने पल जितने क्षण आनंद से व्यतीत हो गए, समझना वही आपकी असली दौलत है, वही आपकी असली पूंजी। इसलिए मैं सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ जीता हूँ, बड़े आनंद के भर करके रहता हूँ और यही मेरा मिशन है। सभी गुरु भक्तों की भावनाएं सुनने और देखने के बाद अब सभी की निगाहें गुरुदेव पर टिकी थीं कि वे चातुर्मास कराने का सौभाग्य किसे प्रदान करेंगे। क्या कहा गुरुदेव ने, आइए जानते हैं। भवानी मंडी, झालरा पाटन और कोटा 3 स्थान। अब एक काम करते हैं, भवानी मंडी तो के ऐसे स्थान पर है जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। कहां पर है? मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुझे चातुर्मास करना नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए भाई मध्य प्रदेश में मैं चातुर्मास इस बार मैंने सोचा, अन्यथा एक करवाएंगे चतुर्मास मेरा राजस्थान में और आहार के लिए ले जाएंगे मध्य प्रदेश में। पता लगा कि मेरा आहार हो रहा मध्य प्रदेश में, निहार हो रहा राजस्थान में। तो ये मामला थोड़ा सा भजन लाल कहेगा कि मेरे घर में आओ और मोहन जी कहेंगे कि मेरे घर में आओ, तो मैं तो 2 लोगों के बीच में फंस जाऊंगा। इसलिए इस बार भवानी मंडी का मैंने प्लीज वो भी हम प्रयास प्रवास में रखेंगे। अब बचे मेरे पास 2 स्थान। अब 2 स्थान अपने पास शेष है, 2 स्थान शेष। अब ये दोनों स्थान में से मुझे एक स्थान पे चातुर्मास करना है, या तो कोटा में या झालरा पाटन। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मेरा चातुर्मास इन 2 स्थानों में से इस साल झालरा पाटन या कोटा में होगा। ताली बजा दो दोनों लोग मिलकर। एक बात
दोनों के यहाँ पे चातुर्मास होने। तीसरा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है और तीसरा मैं कोई ऑप्शन रखना चाहता भी नहीं। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। लेकिन इतनी तक की घोषणा करने का अधिकार मेरे पास है, इसके आगे बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं। अब मैं आप लोगों के हाथ में एक पत्र दूंगा, जो पत्र मेरे गुरुदेव के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? गुरुदेव के पास पहुंचेगा और पहुंचने के पश्चात वो आप जहां वो पत्र जाएगा, सुसनेर आएगा तो सुसनेर में, झालरापाटन आएगा तो झालरापाटन में, जहां वो पत्र गुरुदेव का आप मेरे पास आ जाएगा, वहां पर उन दोनों लोगों को, सिर्फ कोटा वालों के 5 लोगों को, झालरापाटन वालों के 5 लोगों को बुला करके पत्र खोल करके मैं फाइनल कर दूंगा कि मेरा चातुर्मास इस बार कोटा में है या फिर झालरापाटन में। अपने वक्तव्य के दौरान पूज्य गुरुदेव इस निर्णय पर पहुंचे कि उनका चातुर्मास झालरापाटन या कोटा दोनों में से एक स्थान पर होगा और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अपने दीक्षा गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज पर छोड़ दिया। गुरुदेव ने इस निर्णय के लिए एक पत्र लिखकर अपने गुरु तक पहुंचाया और कुछ दिनों बाद जवाब आया कि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का वर्ष 2024 का चातुर्मास झालरापाटन वालों को दिया जाता है। मेरे गुरु की पाती आई है, गुरुवर की पाती आई है, मेरे गुरु की पाती में गुरुवर ने पहले मुझे आशीर्वाद लिखा है। इन 4 शब्दों में गुरुवर के मुझे सारा जहां मिला है। मेरे गुरुवर ने लिखा है चौमासा पाटन में करना। मैं चलता हूँ अब पाटन को, मैं चलता हूँ अब पाटन को, चलने की बारी आई है, मेरे गुरु की पाती आई है, मेरे गुरु की पाती आई। ये सूचना मिलते ही पूरे झालरापाटन में खुशी की लहर दौड़ गई। झालरापाटन वालों का भाग्य जागृत हो गया और अब तो झालरापाटन समिति ने चातुर्मास की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आइए दर्शकों, हम और आप मिलकर ये भावना भाते हैं कि गुरुदेव का ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो और आने वाले अनेक युगों तक गुरुदेव द्वारा की जा रही धर्म प्रभावना की सराहना हो। इसी मंगल भावना के साथ दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। दर्शकों, 16 जून को श्री महावीर तपोभूमि में गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री गुरु गौतम स्वामी गुरुकुल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी यहाँ पधारे। उन्होंने श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के दर्शन किए और उन्हें श्री फल समर्पित करते हुए आशीर्वाद लिया। संपूर्ण जैन समाज के लिए ये गौरव की बात है।